Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, we will discuss longest common subsequence. In previous video, we have discussed 0, 1 knapsack and unbounded knapsack. In 0, 1 knapsack, we have discussed about कि हम एक ही चीज़ को एक बार ले सकते हैं. इन अनबाउंडेड knapsack हम एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं और उसको हमने सूडो कोड भी देखा था, उसको टॉप डाउन अप्रोच भी देखे थे और हमने एक एक टेस्ट केस को बेसिकली हमने एक टेस्ट केस को ओपन करके उसको डिटेल डिस्कशन किया था. वो हम आप ऊपर वाली वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस. इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. बेसिकली मैं इसमें 14 to 15 प्रॉब्लम कवर करूँगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में, और इन सब में भी मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करूँगा. तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा. तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट करो तो उसका पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन को रिकर्सिव सॉल्यूशन देखो, उसके बाद उसको मेमोराइज करो, फिर उसके बाद उसको मेमोराइज करने के बाद उसका टॉप डाउन अप्रोच में देखो. अगर आप डायरेक्टली उसमें टॉप डाउन में जाओगे तो वो आप उसकी टेबल भी नहीं बना सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते. सो नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. पहले तो हम बताते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होती क्या है. तो जैसे ABCDEF, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S1 है, एक स्ट्रिंग S2 है. तो इसमें ACE, तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है? ऑर्डर कंटिन्यूस नहीं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सी? इसमें ACE. तो इसमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है, उसकी लेंथ क्या है? 3. तो ऐसे हमें निकालना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कितनी है. सो नाउ लेट्स डिस्कस इस कोड कि हमें करना क्या है. सबसे पहले तो हमें इसका 3 डायग्राम देखना है कि करना क्या है. ये एक हमारी स्ट्रिंग है, अगर ये दूसरी स्ट्रिंग है, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हम इसको लेंगे, अगर ये मैच कर रहे हैं तो उसको वहीं पे भी ब्रेक कर उसको नहीं लेंगे. और उसके हम उसको हम क्या करेंगे कि दोनों की यानी कि एक बार इसको ले लेंगे और इसको एज इट इज रख लेंगे, इसको इस पार्ट को उठा देंगे और इसको एज इट इज रख लेंगे. दूसरी बार में इसको एक बार नहीं, उसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे. दूसरी बार में क्या करना है, दूसरी बार में हमें लेना है, इसको एज इट इज रखना है और इसके इस वाले पार्ट को हटा देना है. तो ऐसे करना है. अगर ये दोनों मिल रहे हैं, अगर ये मिल रहा है तो हमें दोनों पार्ट के ये वाले पार्ट को हटा देना है, क्योंकि ये मैच हो चुका है दोनों पार्ट में. ये वाले पार्ट को हटा देना है और इसमें i माइनस माइनस कर देना है, और ये भी n माइनस माइनस कर देना है, n माइनस माइनस कर देना है. n क्या है? n हमारे S1 की लेंथ है और m क्या है? S2 की लेंथ है. इसमें क्या करना है, S1 की लेंथ को माइनस माइनस करना है और S2 को ऐसे कैसे रखना है, और इसमें S1 की लेंथ को ऐसे रखना है, S2 की लेंथ को माइनस माइनस करना है. तो ये हमारी इसका चॉइस डायग्राम है. तो फिर इसका चॉइस डायग्राम पता चल गया आपको. और बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि इसको डायग्राम को देखते हुए कि हमने n माइनस माइनस कर रहे हैं, m माइनस माइनस कर रहे हैं. इफ अगर n में से और m में से कोई भी अगर एलिमेंट हमारा 0 हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे 0. समझ गए? अगर m और n में से कोई भी अगर 0 होता है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे. फिर हम कंडीशन लगाएंगे, ये तो हो गया. फिर हम इसको देख के इसके कंडीशन लगाएंगे. हमने क्या कंडीशन लगाई थी? लेफ्ट वाली कंडीशन क्या थी? इफ s ऑफ i ऑफ n माइनस 1 अगर इक्वल हो जाता है s2 ऑफ m माइनस 1, तो हमें क्या करना है? रिटर्न करना है 1 प्लस जो हमारा फंक्शन है LCS, और इसमें x, y, n माइनस 1 को कॉल कर देना, n माइनस 1 को रिकर्सिवली कॉल कर देना. ये तो हमारा हो गया. ये अगर ये नहीं हुआ तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें एल्स में रिटर्न कर देना है दोनों का मैक्सिमम, क्योंकि हमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन चाहिए कि दोनों में से मैक्सिमम ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे. तो हमें दूसरे में LCS को दोबारा रिकॉल करना है, x, y, और n में से एक बार माइनस कर देना है, m को एज इट इज रख लेना है, फिर एक बार m को एज इट इज रख लेना है, n को एज इट इज रखना है और m में से एक माइनस कर देना है. बस इतना ही करना है इसमें बेस कंडीशन में. ये हो गया इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन. बस इतना ही करना है इसमें और ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है. तो आप एक बार मैं टेस्ट केस को डायग्राम करके दिखा देता हूँ उसमें रिकर्सिव में. उसके अगले लेक्चर में हम इसका टॉप डाउन अप्रोच भी देखेंगे. तो जैसे ABCDEF और ACE, ये स्ट्रिंग है. हमने लास्ट वाले एलिमेंट को मैच कर देना है, इसको ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में पहले n माइनस 1 को कॉल करेंगे, n इसकी लेंथ है, m इसकी लेंथ है. तो ये सारे पार्ट ये दोनों मैच हो जा रहे हैं तो हम दोनों में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि अभी लूप यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो इसको माइनस माइनस करेंगे. सी ये दोनों मैच हो जा रहे हैं, यानी कि अब इसमें एक और प्लस हो जाएगा. और फिर हम दोनों को माइनस माइनस करेंगे, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे. ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, फिर इसको माइनस माइनस करेंगे, ये यहाँ पे माइनस हो गया L3. तो इनमें से दोनों फिर दोनों को माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि ये कहाँ पे आ गया, यानी रिटर्न ये इसको बैक कर देगा. कि मतलब ये यहाँ पे ये वाला लूप खाली हो गया है, ये वाला चल चुका है, अभी इस वाले पे जाएंगे.
तो यहाँ पे एफ और ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसको माइनस इसको माइनस माइनस करेंगे, एफ माइनस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसको माइनस माइनस करेंगे, ये मैच नहीं हो रहे तो इसको माइनस माइनस करेंगे, यानी ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे दोनों में जो मैक्सिमम होगा, इसमें जो मैक्सिमम आएगा, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेना है दोनों का, तो मैक्सिमम होगा तो 3 होगा। सो दिस इज ओनली, सो दैट इज, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। ऑफ यू लाइक इट, तो इसका मैक्सिमम सबसीक्वेंस कॉमन होगी, वो क्या 3 होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।